हरिवंश राय बच्चन। प्रस्तावना। बच्चन जी उत्तर छायावादी युग के आस्थावादी कवि हैं। उनकी कविताओं में मानवीय भावना की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। सरलता, संगीतात्मकता, प्रवाह और मार्मिकता इनके काव्य की विशेषताएं हैं। इन्हीं विशेषताओं के कारण इनको इतनी अधिक लोकप्रियता मिली है। डॉक्टर नागेंद्र ने बच्चन जी के काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखा है, जीवन की मौलिक भावनाओं का व्यक्तिगत रूप में प्रबल संवेदन करते हुए उन्हीं के अनुरूप प्रकृति अथवा जीवन के सरल एवं व्यापक तत्वों का साधारणीकरण करना बच्चन की काव्य चेतना की मुख्य विशेषता है। जीवन परिचय। हालावादी काव्य के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग के एक सम्मानित कास्त परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। माता पिता की धार्मिक रुचियों व संस्कारों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने वाराणसी व प्रयाग में शिक्षा प्राप्त की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। बच्चन जी अनेक वर्षों तक प्रयाग विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक रहे। कुछ समय तक वे आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों में भी जुड़े रहे। 1955 ईस्वी में आप विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ होकर दिल्ली चले गए। 1966 ईस्वी में उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। हरिवंश राय जी युवा काल में ही पढ़ाई छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूद पड़े थे। आर्थिक दशा ठीक न होने के कारण उनकी पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित होकर चल बसीं। आरंभ में इन पर उमर आख्याम के जीवन दर्शन का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। पहली पत्नी के वियोग ने इन्हें निराश व दुख से भर दिया, किंतु कुछ समय के बाद ही इन्होंने दूसरा विवाह करके नए सुख और संपन्नता के युग में प्रवेश किया। कर्म क्षेत्र में साहित्य की आराधना करते हुए यह महान विभूति 18 फरवरी 2003 में पंचतत्व में विलीन हो गए। साहित्यिक अवदान। हरिवंश राय जी छायावादोत्तर काल के सुविख्यात कवियों में से हैं। आपने श्रृंगार के सहयोग व वियोग पक्षों पर ही अधिक रचनाएं लिखी हैं। उल्लास व वेदना पर आधारित उनकी कविताएं अत्यंत हृदयस्पर्शी हैं। उमर आख्याम की रुबाइयों पर आधारित उनकी कृति मधुशाला ने इन्हें सर्वाधिक यश प्रदान किया। इनकी यह रचना सामान्य जनजीवन में अत्यंत लोकप्रिय हुई। आपने हिंदी काव्य को सरलतापूर्वक शैली में जनसाधारण तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया। बच्चन जी ने हिंदी गीतों को नई दिशा प्रदान की। आपको छायावाद के प्रवर्तक कवि के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। मानवीय भावनाओं की अब स्वाभाविक अभिव्यक्ति करने में आप अत्यंत प्रवीण हैं। सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मकता और मार्मिकता इनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इनकी रचनाएं पाठकों और श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। मूलतः व्यक्तिवादी कवि होते हुए भी इन्होंने सामाजिक जनजीवन पर अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त किया। इनकी कृतियाँ इस प्रकार हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की प्रथम कृति तेरा हार 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी अन्य कृतियाँ इस प्रकार हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। यह तीनों संग्रह एक के बाद एक शीघ्र प्रकाश में आए। हिंदी में इन्हें हालावाद की रचनाएं कहा गया है। बच्चन जी की इन कविताओं में प्यार और कसक है। ये कविताएं दुख को भुलाने में सहायता करती हैं। निशा, निमंत्रण तथा एकांत संगीत, इन संग्रहों में कवि के हृदय की पीड़ा साकार हो उठी है। ये कृतियाँ इनकी सर्वोत्कृष्ट काव्य उपलब्धियाँ कही जा सकती हैं। सतरंगिनी और मिलनयामिनी इनमें उल्लास भरे और श्रृंगार रस से परिपूर्ण गीतों के संग्रह हैं। इनके अतिरिक्त बच्चन जी के अनेक गीत संग्रह प्रकाशित हुए, जिनमें मुख्य हैं आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका,
बुद्ध का नाच घर तथा आरती और अंगारे। उक्त रचनाओं के आधार पर बच्चन जी को व्यक्तिवादी कवि कहा जा सकता है, किंतु बंगाल का काल और इसी प्रकार की अन्य रचनाओं में इन्होंने जनजीवन की क्रियाकलापों एवं मनोभावनाओं का प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। शैली: बच्चन जी ने मुक्तक शैली में अपनी रचनाओं का सृजन किया। सरलता, स्वाभाविकता, संगीतात्मकता और प्रवाहमयता आपकी शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं। धन्यवाद।